लगता है स्टूडेंट की बातों को सुप्रीम कोर्ट में सुना ही नहीं जा रहा है। अब सीबीएसई के कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन को रद्द करने के लेकर सुप्रीम कोर्ट में डाली गई पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन पिटीशनों को डिसमिस करते हुए कहा है कि आपके पास यह राइट है कि सीबीएसई के नोटिफिकेशन को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन जब तक सीबीएसई इन एग्जामिनेशनों को लेकर डेट को नोटिफाइड नहीं कर देती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेज जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना के बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस समय कोविड-19 के कारण आप जिस तरह के एग्जामिनेशन को कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, उनके आधार पर सीबीएसई के द्वारा दायर किए गए इंफॉर्मेशन पर भी विचार करना होगा। जस्टिस खानविलकर ने कहा कि अ सब्सटेंशियल पिटीशन नीड टू बी फाइल्ड to assess the August 6 सीबीएसई रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि द सीबीएसई हैज ऑलरेडी गिवन इट्स रीजन, यू प्लीज फाइल द नोटिफिकेशन वी विल हियर। यानी कि सीबीएसई के एग्जामिनेशन को कैंसिल करने को लेकर उन्होंने एक और चांस देने की बात कही, लेकिन कहा कि जिस तरह से आप एग्जामिनेशनों को पूरी तरह से कैंसिलेशन की बात करते हैं, इससे हम सहमत नहीं हैं और पिटीशन जो फाइल किया गया है इसके कारण यह बताया गया है कि 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट सीबीएसई क्लास 10th में और करीब 87,000 स्टूडेंट क्लास 12th में कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में भाग लेंगे, तो उनका क्या होगा। जो याचिकाकर्ता थे यानी कि स्टूडेंट की तरफ से इन पिटीशनों को फाइल किया गया था, उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस तरह के पिटीशन का उद्देश्य है कि अब तो ये स्टूडेंट किसी तरह के कॉलेज या स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। कोविड-19 के केसेज बढ़ रहे हैं। इसके अलावे देश भर के जिस तरह के सिचुएशन है, इनमें स्टूडेंट का कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना और एग्जामिनेशन को दे पाना बहुत ही मुश्किल या कह लीजिए कि नियरली असंभव है। इसलिए सीबीएसई के स्टूडेंट को कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में बैठने के लिए फोर्स नहीं किया जाए। इस पिटीशन में यह नहीं बोला गया कि सीबीएसई के वैसे स्टूडेंट जो कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में भाग नहीं लेंगे, उनके साथ सीबीएसई क्या करेगी। तो अल्टरनेटिव्स की अवेलेबिलिटी भी इस पिटीशन में स्टूडेंट की ओर से नहीं थी, जबकि मैं आपको समय समय पर बताता रहा हूं कि यदि सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में नहीं भाग लेते हैं, तो चाहे वह एक सब्जेक्ट में फेल किए हों या 2 सब्जेक्ट में फेल किए हों, उन्हें जनरल प्रमोशन देने की बात की जानी चाहिए और जनरल प्रमोशन मिलना चाहिए। यह स्टूडेंट का राइट है। केवल एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन से कुछ नहीं होगा। तो इस विषय पर पिटिशनर की ओर से जितने भी पॉइंट रखे गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने असर्ट भी किया, लेकिन मोटे तौर पर कहा कि इस समय इस तरह के पिटीशन को एक्सेप्ट करना स्टूडेंट की भावनाओं के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट की ओर से स्पष्ट और अल्टरनेटिव पिटीशन आने चाहिए, जिसमें सीबीएसई की ओर से सारी बातें की जानी चाहिए। जब सीबीएसई इस बात को असर्ट कर लेगा कि इन एग्जामिनेशनों के कंडक्शन से वे इनकार करते हैं या वे इन एग्जामिनेशनों का कंडक्शन कर सकते हैं, डेट निकल सकती है, उसके बाद है कि किसी तरह से इन पिटीशनों की सुनवाई होगी। यानी सीबीएसई ने कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप करने को कहा है, अभी तक इसके डेट को नोटिफाई नहीं किया है। अगर वे इसके डेट को नोटिफाई कर देते हैं और देश भर से सीबीएसई को पूरी जानकारी मिल जाती है कि वे इन डेट में पूरे देश भर में कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए कैपेबल है, उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट एक असर्टिव या आप कह लीजिए क्यूरेटिव पिटीशन को सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को झाड़ लगाते हुए कहा कि आप कह रहे हैं यदि इन एग्जामिनेशनों का कैंसिलेशन हो जाता है तो सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट बहुत बुरी संख्या में प्रभावित होंगे, लेकिन कैसे प्रभावित होंगे, क्या प्रभावित होंगे, यह सीबीएसई नहीं बताती है। यह सीबीएसई का वेग रिप्लाई है। फिर भी उन्होंने कहा है पिटिशनर से कि आप इस नोटिफिकेशन का सही रिप्रेजेंटेशन करते हुए अपने पिटीशन को करेक्ट कीजिए और उसके बाद इस विषय पर विचार किया जा सकता है। और सीबीएसई के द्वारा दिए जाने वाले जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट नए दिशा निर्देश को स्टूडेंट के फेवर में जारी कर सकती है, लेकिन